आज हम पढ़ेंगे दिमागी लड़ाई। कक्षा 5 की कहानी दिमागी लड़ाई। चैप्टर 1। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है, क्यों आया है यह? मैं क्या जानूं, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं। इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला, चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक गोल लकीर खींच दी और चला बना। उसने ऐसा क्यों किया भला? पता नहीं सुल्तान, पर कोई टोना टोटका किया हो या फिर सल्तनत पर। अगर उसके सुल्तान ने जादू वादू करवाया है तब तो हम गए काम से। सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया। इस ओर से लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है। असल मुद्दा यह नहीं है, इस घेरे का मतलब क्या है यह बताओ। दरबारी काफ़ी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। अंत में बादशाह सलामत। बहुत मगज पच्ची करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। ओफो, मैं बर्बाद हो गया। ए खुदा, किन बेवकूफ़ों से पाला पड़ा है। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत, होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते? इस पहेली को सुलझाना उनके ही बस का काम है। वाह, क्या सुझाया है। होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है। ताज्जुब है, मुझे अभी तक उसका ख्याल ही नहीं आया। होजा को बुलवाओ। हाँ हाँ, जल्दी बुलवाओ। होजा। जोरों से होजा की पुकार मची। तेज दौड़ने वाले हरकारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। आहा, होजा, उफ उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। क्यों भाई, क्या हो गया आखिर? असल मुद्दा यह नहीं है। होजा को हरकारे ने पूरा मामला बताया और इस पहेली को बूझने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे। इनाम? मैं चलता हूँ, पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। होजा ने बच्चों के खेलने के लिए कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में लिए और चल पड़ा महल की ओर। आओ होजा, आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। या अल्लाह, वह दूध फिर आ धमका। उसे मेरे पास आने दीजिए। चावल? वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी। भाई, मज़ा आ गया। हाँ हाँ हाँ, हम जीत गए। देखो कैसे दुम दबाकर भागा डरपोक कुत्ते की तरह। हाँ हाँ हाँ। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर यह माजरा क्या था? मेरी समझ के बाहर है। सीधी सी बात है, वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। ओह, अब समझा। पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका? उसे यह समझाने के लिए कि हम उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। सीधे लफ्ज़ों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने नीरे बच्चे हो। तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौनों से खेलो। इस पर हमें दिखाने के लिए उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं। उसने ज़मीन पर चावल के दाने फेंके। मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया, जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। ही, सचमुच? तुमने तो कमाल कर दिया।
पर वह कुछ समझ तो सका ना। जरूर समझा होगा, आपने उसे भागते हुए नहीं देखा? हाँ हाँ, वह तो देखा था। हो जाओ, मैं तुम्हें अपना वज़ीर बनाना चाहता हूँ। नहीं बादशाह सलामत, शुक्रिया। असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ। और यह कहते हुए होजा चल दिया और घर आकर मशगूल हो गया आराम करने में, हमेशा की तरह। अनुवादक शशि राठी। नसीरुद्दीन होजा की कहानी पर आधारित।